बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं आज सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान चौधरी शौकत हुसैन चद्दड़ साहब। उनसे आज गुफ्तगू करते हैं किसानों के मसाइल के हवाले से। किसान जो ऐसा पिसा हुआ तबका है कि किसी भी दौरे हुकूमत में इसको रिलीफ नहीं मिला। खाब नून लीग का दौर है, PTI का दौर है, पीपल्स पार्टी का दौर है, कोई भी दौरे हुकूमत आया तो किसान जो है हमेशा इत्साल का शिकार रहा है। किसान को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं? बीज के मसाइल हैं, खादों के मसाइल हैं, ज़रूरी अद्वियात के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं और बहुत से मसाइल हैं। उनकी जो फसलें हैं उनको अच्छे रेट नहीं मिलते। इसी हवाले से बात करेंगे मरकज़ी सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान चौधरी शौकत हुसैन चद्दड़ से। अस्सलाम वालेकुम। को मसाइल हमेशा ही रहते हैं, कोई भी हुकूमत आके सीरियस तौर पे इनके हवाले से नहीं सोचती कि इनको क्या मसाइल हैं। जो मुल्की ज़राअत है वो एक मईशत में बहुत बड़ा किरदार है उसका, मुल्की मईशत में। तो किसानों को क्यों ये ऐसे मसाइल हैं? मतलब कोई भी हुकूमत किसानों के बारे में आके नहीं सोचती, क्या कहते हैं? ये जो किसानों के मसाइल की बात है, अगर कोई खैर खा हुकूमत जो इस मुल्क की खैर खा हो, जिसकी मोहब्बत इस मुल्क के साथ हो, और जो हुकूमत ये अपने आप को समझती हो कि जी हम इस मुल्क के अवाम या इस मुल्क के किसानों के वोटों से हुकूमत में आए, तो वो तो ज़रूर इस मुल्क के किसानों को सोचें। मेरा इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि ये जो जितनी हुकूमतें आती हैं ये आलमी इंटरनेशनल इदारे हैं जो इनको हुकूमतों के अंदर लेके आते हैं, उनके अपने मकासद होते हैं और ये कभी भी ये चीज़ उनके मफाद में नहीं है कि वो पाकिस्तान को खुशहाल होता देख सकें। कोई भी हुकूमत आज भी, मैं ये कहता हूँ, मेरा ये दावा है, अगर ज़राअत को फोकस कर ले और ज़राअत को अपने तरजीह अव्वल करार दे दे तो ये मुल्क उसी दिन अपनी तरक्की की राह पे गामज़न हो जाएगा और बहुत जल्द जो है ये मुल्क जो है तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ के अंदर शामिल हो जाएगा। जो हुकूमतें हैं वो उन्हें पता है कि जी हमने बैनुल-अक़वामी इदारों या आलमी मालियाती इदारों कि वहाँ पे काम करना है। जब वो आलमी मालियाती इदारों के दबाव में रहते हैं और फिर इस वजह से फिर कोई भी हुकूमत, चाहे वो नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो या मौजूदा हुकूमत हो, तो फिर ज़राअत इनकी तरजीह नहीं है। इनकी तरजीह अपने आकाओं को खुश करना है। तो सब आपने हमेशा किसानों की आवाज़ बुलंद की, फिर वो पाकिस्तान का किसान है या जहाँ का भी है, आपने हमेशा किसानों की आवाज़ बुलंद की। पिछले दिनों नवंबर में आपने एहतजाज किया लाहौर में, पंजाब असम्बली के सामने गया। क्या मुज़ाकरात हुए? क्या उन पे जो हुकूमत है उन्होंने पहरा दिया जो आपके साथ एग्रीमेंट हुए या नहीं अभी तक दिया? और बेजा जो किसानों की गिरफ्तारियां हुई उसी ड्यूरेशन में घरों से किसानों को उठा लिया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दस भी कमाल किया गया, क्या कहते हैं? मैं तो इसको हुकूमत की उस वक्त की भी बुखलाहट करार दूँगा और इस वक्त में हुकूमत की नाकामी का कि देखें, उस 4 नवंबर के एहतजाज से पहले भी बार बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, मुख्तलिफ सेमिनार्स, जलसों के ज़रिए हुकूमत को ये पैगाम दिया कि देखें, हम आपके साथ बैठ के मामलात को हल करना चाहते हैं। हमने एक ज़रूरी पॉलिसी मुरतब की है, उस ज़रूरी पॉलिसी पे हम हुकूमत के साथ बैठ के डिस्कशंस करना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत ने हमें, मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत ने हमें खुद एहतजाज के अंदर धकेला और मजबूर किया कि हम एहतजाज करें। और जैसे ही हमने एहतजाज का ऐलान किया तो हुकूमत की बुखलाहट का आलम ये था कि हमारे सैकड़ों कारकुनान को हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया है। इन सब गिरफ़्तारियों के बाद हम पुरअमन तरीके से लाहौर के अंदर वहाँ पर पहुँचे, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन हुकूमत की फ़रौनियत आप ये देख लें कि उन्होंने हम पे आंसू गैस के शेल फेंके, हम पे लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया जिसके अंदर केमिकल मिले हुए थे, जिसके ज़रिए फिर किसानों की हलाकत भी हुई। लेकिन हुकूमत की कोई सीरियसनेस मुझे नज़र नहीं आती कि वो किसी भी प्लेटफार्म को ये डंग टपाओ पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं, बैठते हैं, लेकिन कोई सीरियसनेस हुकूमत के अंदर नज़र नहीं आ रही कि वो किसानों के साथ बैठ के किसानों के साथ कोई पॉजिटिव गुफ्तगू करे। सिर्फ यही है कि बस आए, बातचीत की, बस उसके बाद बात ख़त्म। कोई ऐसी सीरियस नहीं। अगर ये सीरियसनेस दिखाएंगे, देखें, हमारा
आपके साथ फ़ोटो खिंचवाने का कोई मकसद नहीं। हम तो इश्यूज़ की बेस पे आपके साथ बात करना चाहते हैं, और हम तो उस वक्त ही राज़ी और खुश होंगे जब आप इश्यूज़ पे बैठ के हमारे साथ बात करेंगे, हमारी बात को सुनेंगे। और जिन बातों के अंदर हम ये कहते हैं कि हमारा वज़न है, हम तो वैसे कहते हैं कि हमने जो ज़राई पॉलिसी बनाई, इससे बेहतरीन ज़राई पॉलिसी इस मुल्क के लिए नहीं हो सकती। हमारा ये दावा है कि आज अगर आप इस ज़राई पॉलिसी को मुल्क के अंदर नाफज कर दें तो सालों के अंदर नहीं, महीनों के अंदर इस मुल्क के अंदर तरक्की का पहिया घूमना शुरू हो जाएगा, और बहुत जल्द पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ के अंदर शामिल हो जाएगा। आज जो हमारी इंपोर्ट्स इतनी बढ़ चुकी हैं, अगर आप हमारी इस ज़राई पॉलिसी को अगर मुल्क के अंदर नाफज कर देंगे तो आपके एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो जाएगा, और मुल्क के अंदर ज़र मुबादला आना शुरू हो जाएगा, मुल्क के ख़जाने भरने शुरू हो जाएंगे। ये तो आपके लिए भी बेहतरीन है। मुझे तो समझ नहीं आती कि खान साहब के इर्द गिर्द बैठे हुए इनके मशीर उनको पता नहीं क्या मशवरे दे रहे हैं कि जी आप किसानों पर लाठियाँ बरसाएँ, किसानों पर आंसू गैस के शेल फेंकें, वाटर कैनन का इस्तेमाल करें। ये तो आपके लिए भी बेहतरीन है कि आप हमारे साथ बैठें, मुज़ाकरात करें और इस पॉलिसी को इस मुल्क के अंदर नाफज कर दें। अगर इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं तो उसका आपकी हुकूमत को भी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आपके इर्द गिर्द वही माफियाज बैठे हुए हैं जिनको आप रोज़ माफियाज कहते हैं, वो चूँकि उनके पास ब्रीफ केस है, किसानों के पास ब्रीफ केस नहीं है। वो ब्रीफ केस उठा के वहाँ पे लेके जाते हैं और ब्रीफ केस के इवज़ वजारतें ले लेते हैं। फिर उन वजारतों के इवज़ वो मुख्तलिफ इजरा के अंदर मुख्तलिफ पोस्टों के ऊपर अपने हरकारे बिठाते हैं, उनके ज़रिए लूट मार करते हैं। हमने तो अब तक इस हुकूमत का वतीरा यही देखा है, कहीं पे भी इसकी तरजीह के अंदर ज़रात नज़र नहीं है। सर मुझे थोड़ा सा ये बताते जाएँ ताकि आपको भी पता चल ही जाए कि जो ज़राई पॉलिसी आपने बनाई है, जो आप कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान उसका नफाज कर रहा है मुल्क में, वो क्या? ये मैं थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि ये जब सूबाई हुकूमत PTI की कायम हुई तो इन्होंने कहा जी हम ना ज़राअत के हवाले से बड़ी तरजीहात लेके आना चाहते हैं, ज़राअत के हवाले से बड़ी इस्लाहात करना चाहते हैं। तो इन्होंने एक ज़राई पॉलिसी अनाउंस की। हमने उस ज़राई पॉलिसी का जायज़ा लिया, कोई नई ज़राई पॉलिसी नहीं हम लेके आए, हमने उस ज़राई पॉलिसी का जायज़ा लिया और उस ज़राई पॉलिसी के अंदर जहाँ जहाँ फ्लास थे, हम ये समझते हैं कि ये चीज़ें किसानों के साथ डिस्कस होकर तय होनी चाहिए थी, उन चीज़ों को हमने एड्रेस किया। उन चीज़ों पे हमने आपस में बैठ के मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के लोगों को जो इस ज़राई इंडस्ट्री के साथ अटैच है उनके साथ नेगोशिएशन की, और उसी के अंदर हमने इनको अपनी इनपुट्स दी कि आप यहाँ पे अगर इस काम को इस तरीके से अगर कर लें तो ज़राअत के अंदर ज़्यादा अच्छे अंदाज में बेहतरी आ जाएगी। जैसे आप ये एक मोटी बात ले लें कि हमारा और हुकूमत का इस बात पे कंसेंसस है कि ये मिडल मैन जो है ये किसान की तरक्की के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट है, लेकिन उस आपकी पॉलिसी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था, कोई ऐसी हायरार्की नहीं थी जिससे मिडल मैन को हटाया जा सके। तो हमने अपनी ज़राई पॉलिसी के अंदर वो पूरा मैकेनिज़्म दे दिया, वो पूरी हायरार्की दे दी कि किस तरीके से आप मिडल मैन का रोल मिनिमाइज़ कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। उसमें हमने सजेस्ट किया कि जी आप हर यूनियन कौंसिल लेवल पे एक किसान घर तामीर करें। वो किसान घर के अंदर किसान अपनी फसलों को भी स्टोरेज कर सकते हैं, उसके अंदर किसानों को ज़राई अद्वियात उनके डोर स्टेप पे अवेलेबल हों, और किसानों को अगर मार्केट के अंदर किसानों को अगर उनकी जिनस की मुनासिब कीमत नहीं मिल रही और ये माफिया जो है ये आपस में गाठजोड़ कर लेते हैं और किसानों की जिनस जब मार्केट में आ रही होती है उसकी कीमत कम कर देते हैं, तो वो किसान को ये सहूलत हो कि उस किसान घर के अंदर जाके वो कुछ अरसे के लिए अपनी फसल को जब तक उसको मुनासिब दाम नहीं मिलते वो वहाँ पे स्टोर कर सके, और उसको ये सहूलत हो क्योंकि फसल तो उसने आपके किसान घर के अंदर रखवा दी, आपके पास पहुँच गई, उसको ये सहूलत हो कि उसको अपनी अगली फसल के लिए कुछ अगर पैसों की ज़रूरत है, कोई ज़रूरी अद्वियात चाहिए, खाद चाहिए या बीज के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो या तो उस किसान घर के अंदर अवेलेबल हो, हमने सजेस्ट किया, या अलग से आप फ्रेंचाइज बना दें जो हर यूनियन कौंसिल लेवल पे, वहाँ पे एक मंडी बाकायदा 15 दिन बाद लग जाया करे कि आप किसान वहाँ पे अपनी जिनस फरोख्त कर सके बआसानी, और वहाँ से वो अपनी इनपुट्स जो है वो ख़रीद के ला सके, ताकि मिडल मैन का जो रोल है वो मिनिमाइज़ हो और ये जो माफियाज गठजोड़ कर लेते हैं इस गठजोड़ के अंदर कमी आ सके। इसी तरह आप की तरजीह में हुकूमत पे कि ऑयल सीड पे हुकूमत बड़ी तवज्जो दे रही थी। अब हमारा उसमें है कि जी आपने फोकस कर लिया कि जी आप ऑयल सीड
किसानों से उगवाना चाहते हैं, तो उसके हवाले से आपने किसानों के अंदर अवेयरनेस कैंपेन कोई नहीं चलाई। आपके पास ऐसे कुछ सीड्स अवेलेबल नहीं हैं कि जी आप किसानों को दें। देखें, किसान हमेशा, आप किसान भी बड़ा अवेयर हो चुका है, किसान वही फसल उगाएगा जिसकी उसको मुनासिब कीमत मिले और मुनासिब दाम मिले। कभी किसान वो फसल नहीं उगाएगा कि जिसकी उसको मुनासिब कीमत और मुनासिब दाम ना मिले। आपने किसान को कहा कि जी आप सोयाबीन काश्त करें, जो बीज आपने किसान को दिया, खुद आप अपना डाटा हुकूमत उठा के देख ले, उस बीज से कुछ सोयाबीन ने किसान को फ़ायदा नहीं दिया। वहाँ पे फल लगे, फूल लगे, लेकिन सीड नहीं उस बीज के अंदर पड़ा है। तो इसका मतलब किसान आप दोबारा आपके उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा। आप सरसों पे लेके आए, कनोला पे लेके आए, लेकिन कनोला का बीज आपके पास दस्तयाब नहीं है। आप ये देखें कि इस साल कनोला का बीज, तो हमने कहा था कि ये देखें आपके जो इतने रिसर्च के इदारे, हमने उस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट को सजेस्ट किया, ये इतने जो आपके रिसर्च के इदारे हैं इनको आपने स्पेसिफाई किया हुआ है, इनके ज़रिए आप रिसर्च करवा के किसानों को आला क्वालिटी का बीज फराम करें। तो किसान क्यों नहीं लगाएंगे? उसकी मार्केटिंग का मुतवातर निज़ाम लेके आएँ, एक सिस्टमेटिक तरीके से लेके आएँ, ताकि किसानों को मुनासिब मुआवजा मिले, और फिर हम ये जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट्स के काबिल हो जाएंगे। फिर हम दुनिया को चीज़ें अपनी भेजेंगे। हमने ये सजेस्ट किया अपनी ज़रूरी पॉलिसी के अंदर कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ पे चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर का क़याम करें, वो दुनिया की मंडियों के अंदर जाके रिसर्च करें और वो ये देखे पाकिस्तान के अंदर कि कौन सी प्रोड्यूस जो है हमारी एक्सेसिव पैदा हो रही है, और किसान अगर उसमें अपना फ़ायदा समझ रहा है और एक्सेसिव प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका ये इफ़ेक्ट ना हो कि किसान को उसका दाम ही ना मिले। आप आलमी मंडियाँ तलाश करें जहाँ पे जाके उस प्रोड्यूस को फ़रोख्त किया जा सके, ताकि यहाँ पे वो बल्क में चीज़ें पड़ी ख़राब ना होती रहें। अच्छा साहब, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है, किसानों को सर्विस फराहम करता है, ज़रूरी अद्वियात चेक करता है, रिसर्च सेंटर हैं, सीड वगैरह तैयार होते हैं, लेकिन खैर इस पर तो इतनी नहीं वर्क हो रहा। तो हालिया शायद आपके भी इल्म में हो कि एक डायरेक्टर डॉक्टर शाद इकबाल वो चेंज होकर आया साहिवाल डिवीज़न, तो जो उसके जो हवारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर शबाज है उकाड़ा का, डिप्टी डायरेक्टर पाक पतन का है मियाँ रियाज है, और एक डिप्टी डायरेक्टर साहिवाल का, उन्होंने उसको बड़ा ही प्रोटोकॉल दे के वेलकम किया। उसके ऊपर से पैसे फेंक रहे हैं, ढोल की थाप के उसको वेलकम किया। ये क्या कल्चर है? क्या वो कोई नई रिसर्च करके आया है, कोई तमगा लेके आया है, किसानों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी उसने मुरतब की है, क्या करके आया है जो उसको इतना प्रोटोकॉल दिए है? और ये इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं सोशल मीडिया पे वो वीडियो देख रहा था, वो तो ज़ाहिर बात है जिनके आप नाम ले रहे हैं वो मुतहद अमला है, जैसे अफसर शाही ने कहना है ये लोग बेचारे वैसे ही करते हैं। देखिए, यहाँ पे इज़्ज़त और एहतराम जो है वो मिलना चाहिए किसी रिसर्च के काम की बुनियाद पर। यहाँ पे इज़्ज़त और एहतराम मिलना चाहिए आपकी किसी कारकर्दगी की बुनियाद पे। यहाँ पे ये नहीं है कि आप एक चार्ज लेने आ रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और आप अपने तमाम मुतहद अमलों को इस बात का पाबंद कर दें कि अगर आपने मुझ पे फूल ना फेंके, आपने ढोलों से मेरा इस्तकबाल ना किया। ये तो सरकारी ख़जाने पे भी बोझ है और आवाम के पैसे का ज़िया है। ये किसी ने अपनी जेब से पैसे नहीं खर्च किए होंगे, ये सारा का सारा बोझ जो है ये सरकारी ख़जाने से पड़ा होगा। और फिर वही बात है कि ये ओबलाइज होते हैं, फिर ये इस तरह जब ये यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये मुख्तलिफ पेस्टिसाइड कंपनीज उनको लूट मार करके वो लूट मार का पैसा यहाँ पे ज़ाया करते हैं। मैं तो इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करूँगा, और ये जो हुआ है मैं तो कमिश्नर साहिवाल से और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये मुतालबा करूँगा कि ये फौरी तौर पर ये जो तमाशा लगा है यहाँ पे डायरेक्टर साहिवाल डिवीज़न की आमद पे, इसका फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए और इस पर फौरी तौर पे ऐसे डायरेक्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि ये इसने क्या तमाशा लगाया हुआ है कि ये यहाँ पे आ रहा है चार्ज लेने के लिए, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए, और फूल फेंके जा रहे हैं, वहाँ पे नोट फेंके जा रहे हैं और इसका इस्तकबाल किया जा रहा है। भाई आप वहाँ पे आपका इस्तकबाल करें किसान कि आपने बड़ी रिसर्च कर ली है, आपने किसानों के लिए कुछ सहूलत फराहम कर दी। बीज तक आप किसान को दे नहीं सके। वेजिटेबल के बीज इस वक्त साहिवाल डिवीज़न में दस्तयाब नहीं हैं। गंदम का बीज जो किसानों को मिला उसकी क्वालिटी कोई नहीं। जो आपका बुनियादी काम था, जो बीमारियों को आपने चेक करना था, आप ये देखें आपकी पिछली मकई की फसल तबाह हो गई एक कीड़े की वजह से, उसका तदारक आपने सोचना था। आज आपका इस्तकबाल हो रहा था, मैं भी आपको मुबारकबाद दे रहा होता कि आपने कोई दवाई ढूंढ ली है। आपने यहाँ पे कॉटन की जो
सुंडी है, लश्करी सुंडी है, अमेरिकन सुंडी है, उसका को आपने इलाज दरियाफ्त कर लिया, उसके लिए आपने कोई ऐसी पेस्टिसाइड दरियाफ्त कर लिया, तो मैं भी आपको आज अप्रिशिएट करता हूँ जी, वेलकम जी। बड़ा जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर आया तो उसका इस्तकबाल किया गया। किया आपने कुछ नहीं, सिर्फ आपने यहाँ पे अपने लिए ढोल बजवाए हैं, फूल फंकवाए हैं, पैसे नोट फंकवाए हैं, तो मैं तो इसको भरपूर इसकी मजम्मत करता। बल्कि अगर कोई ऐसी रिसर्च लेके आता तो हमारे पूरे पाकिस्तान के किसान उसका वेलकम करते। ये बिल्कुल पूरे किसान पाकिस्तान के किसानों जो सब हमसाया मुल्क भारत में किसानों का एहतजाज जारी है, सर्दी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन आज उनको 22-23 दिन हो गया धरना दिया हुआ उन्होंने। उनके भी मुतालबात हैं, किसान कुछ पॉलिसियाँ जो मोदी हुकूमत ने बनाई हुई, उस हवाले से कहते हैं। ये देखें, ये चाहे पाकिस्तान का किसान हो या इंडिया का किसान हो, हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया के किसान जो है वो हर मुल्क के अंदर वो फूड सिक्योरिटी के ज़ामन लोग होते हैं। और फूड सिक्योरिटी, हम बात करते हैं किसान को इज़्ज़त देने की, हम बात करते हैं किसान को एहतराम देने की। आप पाकिस्तान देख लें तो यहाँ पे भी जब किसान अपनी बात सुनवाने के लिए, अपनी आपसे गुफ्तगू करने के लिए आपके पास जाते हैं तो आप उन पर लाठीचार्ज करते हैं, आप आंसू गैस के शेल फेंकते हैं। वहाँ भी सेम है कि आप वहाँ पे किसान अगर बाहर निकलें तो आप उनको बुलाएं, उनके साथ नेगोशिएट करें, उनसे पूछें कि भाई आपकी डिमांड्स क्या हैं, हम आपके साथ बैठते हैं। आपका रवैया ये है कि आप किसानों को कश्मीर समझ लिया। मेरी कश्मीर के साथ दिली मोहब्बत है। जो मोदी सरकार ने कश्मीर के मुसलमानों के साथ किया है, आज मैं समझता हूँ कि ये किसान जो है ये आफत की शक्ल में मोदी सरकार पे पल पड़े हैं और ये मोदी सरकार को तहस नहस करके रख देंगे। और मोदी सरकार, ये मैं आपको बता दूं कि जितना मर्ज़ी आप इस पर जुल्म कर ले, ये किसान जो हैं ये आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बद्दुआ है कश्मीर के मुसलमानों की। ये बद्दुआ है आपके उस जुल्म के ख़िलाफ़ जो आपने वहाँ पे मुसलमानों के साथ रवा रखा। कि आज ये देखें कि आपके अपने ही लोग, आपके अपने ही मुल्क के बासी, आपके अपने ही मुल्क के किसान जो हैं वो बाहर सड़कों पे हैं और आपका हुकूमत को तहस नहस करने के लिए तैयार हैं। जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। अच्छा साहब, अगर ये जो ज़रूरी पॉलिसियाँ बनाई गई हैं जिसका हम कहते हैं कि ये नफाज हो, जिसमें अमेंडमेंट की गई है आपकी तरफ से, किसानों की तरफ से, जो किसानों के हक़ में, अगर हुकूमत इसका नफाज नहीं करती और जो नवंबर में आपने धरना दिया था, जो एहतजाज किया था, उस हवाले से जो उन्होंने आपसे कमिटमेंट की थी किसानों के हक़ में, जो रेट्स वगैरह के हवाले से, कोई ज़रूरी इनपुट्स सस्ती करने के हवाले से, अगर वो सारी गवर्नमेंट नहीं करती तो देन आपका क्या करेंगे? आप कोई एहतजाज पे जाएंगे, कोई धरना देंगे, क्या पॉलिसी होगी? हमने एक तो अब तक इंतज़ार किया है हुकूमत का कि हुकूमत अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ नेगोशिएट करे, टेबल पे बैठे बातचीत करें, लेकिन अभी तक हुकूमती लेवल पे हमें कोई इस हवाले से संजीदगी नज़र नहीं आ रही, ना ही हुकूमत इस हवाले से संजीदा है। तो अब हमने एहतजाज ना उस वक्त ख़त्म किया था, ना अब ख़त्म कर रहे हैं। अब हमने दोबारा से अपने एहतजाज की कॉल दे दी है। हमने तमाम डिवीज़न्स को कहा कि आप अपने अपने डिवीज़नल हेडकोार्टर्स पे एहतजाज करें और अपने उन्हीं इश्यूज़ को दोबारा हाईलाइट करें, इन ऐवानों तक पहुँचाएँ। और दोबारा जैसे ये सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी कम हो रही है, हम दोबारा फिर लाहौर का रुख कर रहे हैं। हम इस्लामाबाद में पहुँचेंगे, हम पंजाब असम्बली के सामने भी धरना देंगे, हम नेशनल असम्बली के सामने भी धरना देंगे। आज चूँकि मेरी साहिवाल आमद थी तो आज साहिवाल के दोस्तों ने भी अपनी मीटिंग की और इन्होंने 23 दिसंबर को साहिवाल डिवीज़न के अंदर एहतजाज का ऐलान किया है। इसी तरह 19 दिसंबर को मैं वहाँ जा रहा हूँ, झंग जा रहा हूँ, झंग के अंदर हमारा एहतजाज है, वहाँ पे कन्वेंशन है। हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से हम बार बार इनके ज़मीर को झंझोड़ते भी रहेंगे और इन्हें ये बताते भी रहेंगे कि आप हमारे साथ टेबल पे बैठें। ये आगे इनकी मर्ज़ी है, अगर नहीं ये नहीं बैठना चाहते तो हम अपना एहतजाज का जो हक़ है वो महफूज रखते हैं और हम अपना एहतजाज कंटिन्यू रखेंगे, एहतजाज करते रहेंगे। ये फिर इनका है कि ये कब तक जुल्म हम पे करते रहेंगे, हम जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे। और इनको पता है कि किसान जो है ये ना तो इन्हें यक बस्ता रातें आज तक हरा सकी हैं और ना गर्मियों की शदीद तरीन धूप हरा सकी है। तो इस हुकूमत से तो कम अज़ कम हम नहीं हारने वाले। इस हुकूमत को या तो हमारे साथ बैठना पड़ेगा या फिर इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। ये तो हमारा बड़ा वाज़ेह ऐलान है और हम बाहर निकलेंगे, निकले हुए हैं। हम अपना एहतजाज करते रहेंगे जब तक ये हुकूमत
ज़राअत के हवाले से ज़रूरी पॉलिसी ऐसी नाफज नहीं कर देती जो मेरे काश्तकार तबके के लिए सपोर्टिव हो, जो मेरे ज़िम्मेदार के लिए सपोर्टिव हो, जो मेरी ज़राअत के लिए सपोर्टिव हो। जब तक ऐसी ज़रूरी पॉलिसी इस मुल्क के अंदर नाफज नहीं कर देती, हम एहतजाज पे रहेंगे। हम चाहे फिर हमें सारी ज़िंदगी लग जाए, हम एहतजाज करते रहेंगे। लेकिन अब ये सफ़र मुझे ज़्यादा लंबा नहीं लगता। ये 1 साल के अंदर हुकूमत को ये ज़रूरी पॉलिसी इस मुल्क के अंदर नाफज करना पड़ेगी, नहीं तो फिर ये हुकूमत चलती बने, फिर कोई और हुकूमत आएगी तो फिर वो किसानों की मर्ज़ी से हम लेके आएंगे। और ये हमारी दुआ भी है कि ऐसी हुकूमत आ जाए जिसकी इस मुल्क की ज़राअत के साथ दिलचस्पी हो। जी बहुत शुक्रिया जो साहब, थैंक यू। जी बिल्कुल, ये मेरे साथ थे चौधरी शौकत हसन चद्दर साहब। उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। मरकज़ी सदर ये किसान बोर्ड पाकिस्तान थे, किसानों के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे। किसान कुछ पॉलिसियाँ हर हुकूमती दौर में बनी हैं, लेकिन किसान के हक़ में कोई पॉलिसी कभी नहीं बनी। किसान हमेशा अपने आवाज़ उठाता रहा, अपने एहतजाज करता रहा, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता रहा। पिछले दिनों किसानों के लिए नवंबर में एक एहतजाज भी किया गया लाहौर पंजाब असम्बली के सामने। कुछ वादे वईद गवर्नमेंट की तरफ से किए गए, लेकिन ताहाल वो अभी तक पूरे नहीं किए गए। लेकिन दोबारा किसान बोर्ड पाकिस्तान एहतजाज पे जा रहा है। मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ये एहतजाज होगा, डिवीज़न लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, तहसील लेवल पे होगा, जिसका आगाज़ वो साहिवाल से कर रहे हैं। 23 दिसंबर को साहिवाल में पहला एहतजाज होगा, जिसमें साहिवाल डिवीज़न के लोग किसान सारे शामिल होंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त।